चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें, 2 चाय के चम्मच साबुत धनिया, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 3 चाय के चम्मच जीरा, 1 चाय का चम्मच अजवाइन, 10 से 12 साबुत लाल मिर्चें, 1 तेज पत्ता। चूल्हा जला लेंगे और इन चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे सिर्फ इतनी देर तक कि खुशबू आने लगे। ये तकरीबन 2 मिनट मैंने इनको भून लिया है, इनमें से खुशबू आने लग गई है। इसका चूल्हा बंद कर दूंगी मैं। अब इन मसालों को पीसना है। मज़ीद में इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये लीमू के साथ का पीस है। ये जब पिसेगा तो ये तकरीबन आधा चाय के चम्मच के बराबर हो जाएगा। पहले इन चीज़ों को पीस लेते हैं, फिर इसमें मज़ीद कुछ मसाले शामिल करने हैं। ये देखिए मसाले पीस चुके हैं। मज़ीद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चाय का चम्मच सौंठ, आधा चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच नमक। और अब इनको एक दफ़ा फिर से पीस लेंगे। ये देखें चाट मसाला रेडी हो गया। ये 200 ग्राम का देखिए इमली का पैकेट था, जिसको मैंने सारी रात भिगो के रखा और सुबह इसमें से गुठलियाँ निकाल ली। सॉस पैन के ऊपर छलनी लगा के इस अमेज़े को छान लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से इसको छान लिया है। ये देखें इसमें से सारा पल्प निकला है। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे इसको। इसमें शामिल कर देंगे 1/4 प्याली चीनी की, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। अब इसमें चम्मच चलाते हुए इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखें ये गाढ़ी हो चुकी है। चूल्हे को बंद कर देते हैं हम। साढ़े 750 ग्राम टमाटर, इसमें आधा लीटर पानी का डाल देंगे। ढक्कन लगा के दरमियानी आंच के ऊपर इतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। टमाटर गल चुके हैं। चूल्हे को मैं बंद करने लगी हूँ और ये थोड़े से ठंडे होते हैं तो इनको ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। गले हुए टमाटरों को मैंने ब्लेंडर में निकाल लिया है। मैं इनको अब ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप वो इस्तेमाल कर लें। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं। एक पैन के ऊपर मैंने एक छलनी रखी है। ये सारा जो अमेज़ा है इस छलनी में निकाल लिया है। इसमें से सारी प्योरी निकाल लेंगे। चूल्हा अभी बंद है फिलहाल। ये एक दफ़ा इसमें से निकला है सारा। उसके बाद चूल्हा जला के नेक्स्ट इसकी कुकिंग करेंगे। ये देखें सारी प्योरी निकल आई है देगची में। अब इसके नीचे फिर से चूल्हा जलाएंगे दरमियानी आंच पे। आधा कप इसमें जाएगा चीनी का, नमक आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका,
1/4 चाय का चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। 3/4 प्याली अब इसमें डाल देंगे सफ़ेद सिरका। अब इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। केचप गाढ़ी हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए प्लेट में थोड़ी सी केचप निकाल लेंगे और इसको ये देखिए थोड़ा सा ऐसे करके देखेंगे तिरछा। अगर इसमें से पानी बहता हुआ नज़र आए तो इसका मतलब है कि इसको भी मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। लेकिन ये देखें इसमें से पानी बहता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि टमाटो केचप तैयार हो गई है। अब इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा करेंगे। टमाटो केचप ठंडी हो चुकी है। ये देखिए मैंने इसको एक माइरिंग जग में निकाला है ताकि अंदाज़ा हो सके कि 750 ग्राम टमाटरों के साथ तकरीबन 1 पूरा कप और 1/4 कप यानी कि 1.25 कप बना है टमाटो केचप का। ये देखिए आप इसकी थिकनेस और कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इसको आप बॉटल में डाल के रखें। आलू बुखारे का पैकेट लिया है। इसको सारी रात भिगो के रखा और सुबह इसमें से गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब किसी बर्तन के ऊपर छलनी लगा के इस हमेजे को छान लूँगी मैं। देखिए ये अच्छी तरह से छान लिया है। बिल्कुल जो स्मूथ पेस्ट है वो निकाल लिया है इसमें से। दरमियानी आंच के ऊपर इसको पकाएंगे थोड़ी देर। साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 प्याली चीनी, अब इसमें चम्मच चलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये चीनी जो है ये पानी छोड़ दे और वो पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। ये देखें चीनी ने जो पानी छोड़ा था वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। चटनी एक दफ़ा फिर से गाढ़ी हो गई है। आलू बुखारे की चटनी अब तैयार है। 200 ग्राम का खुश्क पानी का पैकेट लिया है। इसको सारी रात भिगो के रखा है। अब इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे। इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। अब सॉस पैन के ऊपर छलनी लगा के इस हमेजे को छान लेंगे। ये देखें सारा हमेजा छान लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे इसको। इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 प्याली चीनी, थोड़ा सा लाल खाने का रंग डालेंगे इसमें। ये देखिए चटनी गाढ़ी हो चुकी है। अब ये तैयार है खुबानी की चटनी। ये 200 ग्राम का देखिए इमली का पैकेट था जिसको मैंने सारी रात भिगो के रखा और सुबह इसमें से गुठलियाँ निकाल ली। सॉस पैन के ऊपर छलनी लगा के इस अमेजे को छान लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से इसको छान लिया है। ये देखें इसमें से सारा पल्प निकला है।
लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे इसको। इसमें शामिल कर देंगे 1/4 प्याली चीनी की, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। अब इसमें चम्मच चलाते हुए इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखें, ये गाढ़ी हो चुकी है। चूल्हे को बंद कर देते हैं हम। दो सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया 1/4 प्याली, पुदीने के पत्ते 1/4 प्याली, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, इमली का रस 4 खाने के चम्मच। अब इन सारे अज्जा को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। हरी चटनी अब रेडी टू यूज़ है।